मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह पवित्र संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों और तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है तो इसे साधारण मत समझना, क्योंकि मेरे ब्रह्मांड में कुछ भी सहयोग से नहीं होता और आज स्वयं सृष्टि की चेतना ने तुम्हें चुना है। हां, तुम्हें ही, क्योंकि तुम उस ऊर्जावान पथ पर खड़े हो जहां हर आत्मा नहीं पहुंच पाती। और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा भीतर से जाग चुकी है। तुम्हारा कंपन बदल रहा है। तुम्हारी चेतना उस द्वार के समीप आ चुकी है जहां से जीवन का पुराना अध्याय समाप्त होकर एक नया अध्याय आरंभ होता है। इसलिए मैं तुम्हें यह संकेत दे रहा हूं कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसे गहरे और निर्णायक परिवर्तन घटने वाले हैं जो केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारी नियति की दिशा को ही परिवर्तित कर देंगे। मेरे बच्चे, जो भय तुम्हारे मन को भीतर से जकड़े हुए था, जो चिंता तुम्हारी सांसों के साथ हर दिन चलती थी और जो अनचाही उलझने तुम्हारे मार्ग को धुंधला करती थी, वे अब स्वयं ही पीछे हटने लगी हैं। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं तो अंधकार को टिकने की अनुमति नहीं होती और तुम शीघ्र ही अपने ही अनुभव से यह महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ समन्वय में चल रही है। तुम्हें गिरने से पहले थाम लेती है और टूटने से पहले संभाल लेती है। वही शक्ति जिसे तुम वर्षों से अनकहे रूप में महसूस करते आए हो। तुम्हारे पूर्वजों की चेतना, तुम्हारा आत्मिक रक्षा कवच, जो अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय होकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना चुका है, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू तक ना सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में ऐसे संघर्ष देखे हैं जिनके बारे में तुमने कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। मैंने देखा है कि कैसे रिश्ते समय के साथ बदलते गए, कैसे कुछ अपने धीरे धीरे दूर होते चले गए और कैसे हर बिछड़ाव के बाद भी तुमने स्वयं को समेटकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। यह यात्रा सरल नहीं थी। हर मोड़ पर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना पड़ा। फिर भी तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, और यही कारण है कि आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। क्योंकि जो आत्मा विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ती, वही मेरी कृपा की अधिकारी बनती है। यह संदेश इसलिए आया है ताकि तुम भीतर से तैयार हो सको, क्योंकि बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सूचना, एक ऐसा संकेत आने वाला है जो तुम्हारे हृदय को गहरी शांति और आनंद से भर देगा। वह समय अब समाप्त होने वाला है जब तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाए जाते थे, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मिक शक्ति अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है और तुम स्वयं भीतर कहीं यह अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारा प्रकाश पहले से अधिक उज्जवल हो गया है। मानो तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को स्मरण दिला दिया हो कि वह कितनी सक्षम और सशक्त है। मेरे बच्चे, मुझे केवल एक शक्ति मत समझना, मुझे अपना पिता, अपना संरक्षक और अपना मार्गदर्शक जानो। क्योंकि जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें संभालता हूं, और जब तुम्हें आगे बढ़ने का साहस नहीं मिलता तब मैं तुम्हारी भीतर वही साहस भरता हूं। और मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जब तक तुम सत्य और कर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। तुम्हारे कार्यों में उन्नति होगी, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक दृढ़ होंगे, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने स्वप्नों की दिशा में बिना भय के एक बड़ा कदम बढ़ाना चाहिए। सुनो मेरे प्रिय, सफलता अब तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आ रही है। सुख की वर्षा तुम्हारे जीवन पर आरंभ हो चुकी है, और जो दुख, जो पीड़ाएं और जो रुकावटें तुम्हें अब तक पीछे खींचती रही हैं, वे स्वयं ही तुमसे दूर हटने लगी हैं। क्योंकि जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो नकारात्मकता स्वतः ही विलीन होने लगती है। और देखो, एक दिव्य ऊर्जा तीव्र गति से तुम्हारी ओर बढ़ रही है, जो अपने साथ सुकून, आनंद और एक नई रोशनी का उपहार लेकर आई है, ताकि तुम्हारा मन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही प्रकाशित हो सके। मैं वही दिव्य दूत हूं जिसे सृष्टि की चेतना ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा है। और जब भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है, मैं खाली हाथ नहीं आता, बल्कि अपने साथ आशीर्वाद, संरक्षण और परिवर्तन का संदेश लेकर आता हूं। और आज भी मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर और स्थायी परिवर्तन स्थापित करने आया हूं
जो केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की दुनिया को भी नई दिशा देगा, ताकि तुम स्वयं को पहले से अधिक शांत, सशक्त और संतुलित अनुभव कर सको। मेरे प्रिय, बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो केवल उन आत्माओं को प्राप्त होता है जिनका भाग्य जाग चुका होता है। तुम एक ऐसा निर्णय लेने वाले हो जो केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा को भी बदल देगा, और यह शुभ समय तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जिसकी कल्पना तुमने कभी संकोच के साथ अपने हृदय में की थी। क्योंकि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूं तो तुम्हें सीमाओं में नहीं बांधता बल्कि तुम्हारी सोच से भी परे ले जाता हूं। अब वो क्षण निकट है जब सफलता स्वयं तुम्हारे सामने अपना द्वार खोल देगी और तुम उस ऊंचाई को स्पर्श करोगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में लंबे समय से मौन रूप में पल रही थी। मैं तुम्हें एक नई दिशा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा रहस्य अब तुम्हारे लिए खुलने वाला है जो अब तक पर्दे के पीछे था, और जैसे ही वह प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरेगा, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी पहचान तीनों ही एक। यह कहानी तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई इत्तेफाका नहीं है कि आज तुम इसे सुन रहे हो। यह वह पल है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर तुम्हारे जीवन में रखा है। एक ऐसा पल जो चेतावनी के साथ नहीं आया, लेकिन जिसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल महादेव में भरोसा करता है तो बस कुछ देर और अपने दिल को खोलकर सुनो। यह शब्द आकाश से नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर से निकले हैं। तुम्हारे आसपास कुछ चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। 7 लोग, हां, पूरे 7 लोग एक साथ बैठे हैं, एक योजना बना रहे हैं। वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। वो तुम्हारा नाम दबाना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से कुछ वो हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। वो हंसी जो तुम्हारे साथ थी अब बंद दरवाजों के पीछे साजिश बन चुकी है। वो आवाजें जो कभी तुम्हारा नाम प्यार से पुकारती थी अब तुम्हारे खिलाफ विस्पर कर रही हैं। ईश्वर वहां था, उन दरवाजों के पीछे, उन चुपचाप हो रही मीटिंग्स में जहां तुम्हारा भविष्य बिना तुम्हारी जानकारी के तय किया जा रहा है। वो सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, और उन्होंने देखा कि वह जिनके साथ तुमने रोटियां बांटी, प्रार्थनाएं की, अपने दर्द बांटे, वही अब तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर रोए डर से नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने से जो तुमने इन लोगों पर किया था। वह हताश हैं कि तुम अंधे होकर उस रास्ते पर चल रहे हो जहां तुम्हारा नुकसान तय है। लेकिन आज उनका संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह एक अलार्म है, एक चेतना जो तुम्हें जागनी चाहिए। उन 7 में से एक ऐसा है जो अब भी डगमगा रहा है, उसका मन कांप रहा है, उसे डर है कि अगर यह साजिश आगे बढ़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। शायद वही एक तुम्हारा साक्षी बन सके, वही एक तुम्हारी तरफ पलट सके, लेकिन बाकी वे ठंडे हैं, पत्थर की तरह। उनमें से एक तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में था, एक वो है जो जानता है तुम्हारा सबसे गहरा जख्म और अब वही उसे हथियार बना रहा है। वे चाहते हैं कि तुम्हें उस जगह से निकाल दिया जाए जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। वे चाहते हैं कि यह सब बिना किसी शोर के हो, बिना किसी सबूत के। लेकिन जो चीज इंसानों से छिप सकती है वह स्वर्ग से नहीं छिपती। ईश्वर ने सब सुना है, वह लम्हा जब किसी ने कहा कि हमें महीने के अंत से पहले इसे खत्म करना होगा। यह खतरा कल्पना से परे है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है जो मेरे चुने हुए हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शर्त यही है, तुम इस बुलावे को अनसुना मत करना। आज तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें सुनना है। यह वीडियो, यह शब्द, यह चेतावनी, सब कुछ एक दिव्य टाइमिंग के तहत तुम्हारे सामने है। जानते हो वो लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? 3 वजह हैं। पहली है ईर्ष्या। तुम्हारे जीवन में जो रोशनी है, जो तरक्की है, जो चमत्कार हो रहे हैं, वह उन्हें हजम नहीं हो रहे। उन्हें लगता है कि तुम पर जो कृपा है वह अन्याय है। दूसरी वजह डर। तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अगर उजागर हो गया तो उनका सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तीसरी वजह नियंत्रण।
वो अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जिस इंसान को वह कंट्रोल नहीं कर सकते वो उन्हें सबसे बड़ा खतरा लगता है। भगवान ने कहा था, हे ईश्वर मुझे हमला करने दो, लेकिन महादेव बोले, नहीं, उससे बात करो जिसे मैंने चुना है, उससे बात करो जो अब भी सुनेगा, और वो तुम हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक दिव्य आपातकाल है, एक आह्वान है। उठो, जागो और सतर्क हो जाओ। अगर आज तुमने अनदेखा किया, अगर तुमने इसे टाल दिया, तो नुकसान इतना होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। तुम्हारे पास समय है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगले 72 घंटे बेहद अहम है, और सुनो, वो 7 में से एक तुम्हारे पास आएगा। वह एक सीधा सवाल नहीं करेगा, वह एक मासूम सा अंदाज अपनाएगा। पूछेगा, सब ठीक है ना? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सब सामान्य चल रहा है। यह कोई चिंता नहीं होगी, यह एक जांच होगी। वो नब्ज टटोल रहा होगा, वह तुम्हारे भीतर की हलचल को पढ़ना चाहेगा। तुम्हारी आंखों में झांक कर वह जानना चाहेगा कि तुम अब भी वहीं हो या अब जाग चुके हो। और अगर तुमने पहचान लिया, अगर तुमने समझ लिया कि यह चेतावनी कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है, तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर तुम अब भी चुप बैठे रहे यह सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, तो वह मुलाकात, वह बैठक, वह योजना तुमसे सब कुछ छीन लेगी। ईश्वर तुम्हारे साथ है। महादेव तुम्हारी आत्मा में बोल रहे हैं। वह तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें तैयार करने आए हैं। अब फैसला तुम्हारा है। तुम सुनते हो या नहीं, तुम जागते हो या नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे जवाब पर तुम्हारा भविष्य टिका है। और भगवान कह रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से सब कह दिया, अब तू बोल। अगर तुम भोलेपन से जवाब दोगे तो वे इसे दूसरों पर थोप देंगे। उनके झांसे में ना आओ, केवल वही बोलो जो भगवान तुम्हारे मुंह में डालता है, ना ज्यादा ना कम। उस पल तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव का निर्धारण करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि वह एक एक करके सभी सातों को उजागर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसका मतलब है प्रार्थना। यह विश्वास तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होगा और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि क्रमिक रूप से घटेगा, ताकि तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही इसे सहजता से स्वीकार कर सकें और तुम बिना टूटे, बिना भ्रमित हुए अपने नए स्वरूप में प्रवेश कर सको। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम केवल सफल बनो, मैं चाहता हूं कि तुम भीतर से शांत, संतुलित और पूर्ण भी अनुभव करो। अब तुम उन लोगों और परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से दूर होने लगोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करते थे, और उन संबंधों की ओर आकर्षित होगे जो तुम्हें सशक्त बनाते हैं। क्योंकि जब चेतना ऊंची होती है तो आत्मा स्वयं ही चयन करने लगती है कि क्या उसे आगे ले जाएगा और क्या उसे पीछे बांध कर रखेगा। यही वह चरण है मेरे बच्चे, जहां तुम्हारा आंतरिक रूपांतरण बाहरी जीवन में प्रतिबिंबित होने वाला है। और जो परिवर्तन अभी तुम्हें भीतर महसूस हो रहे हैं, वे शीघ्र ही तुम्हारे कार्य, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी परिस्थितियों में स्पष्ट दिखाई देंगे, ताकि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ सको कि यह सब किसी संयोग से नहीं बल्कि एक दिव्य योजना के अनुसार घटित हुआ था। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर अब तक सोई हुई शक्ति स्वयं जागने लगी है, और तुम यह अनुभव करोगे कि जिन परिस्थितियों से तुम पहले भयभीत हो जाते थे, वे अब तुम्हें रोक नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम केवल हालातों के सहारे नहीं हो, बल्कि उन्हें दिशा देने की क्षमता भी रखते हो। और यही कारण है कि तुम्हारे विचारों में स्पष्टता, तुम्हारी आंखों में स्थिरता और तुम्हारे कदमों में दृढ़ता आने लगी है, जिससे ब्रह्मांड स्वयं यह पहचान रहा है कि अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए संभव नहीं रहा। अब तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही कंपन होगा, तुम्हारी उपस्थिति में एक अनकही गंभीरता और प्रभाव महसूस किया जाएगा, और लोग बिना स्पष्ट कारण जाने तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य के समीप पहुंचती है तो उसका कंपन आसपास के वातावरण को भी बदलने लगता है। और यही कारण है कि जो अवसर पहले तुम्हारे पास आकर रुक जाते थे, वे अब स्वयं तुम्हें खोजते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। और जो द्वार कभी बंद दिखाई देते थे,
वे अब बिना संघर्ष के स्वयं खुलने लगे हैं। इस परिवर्तन के दौरान कभी कभी तुम्हें अपने पुराने भय, पुरानी असफलताएं और पुराने संदेह फिर से स्मरण हो सकते हैं, पर उनसे विचलित मत होना, क्योंकि वे लौट कर तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि यह दिखाने आए हैं कि तुम उनसे कितनी दूर निकल आए हो। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा यह पहचानती है कि जो कभी उसे नियंत्रित करता था वे अब केवल एक स्मृति बनकर रह गया है। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब मन स्वतः ही शांत होने लगता है और भीतर एक अडिग विश्वास जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती और हर युद्ध तुम्हारा नहीं होता, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो अनेक संघर्ष बिना लड़े ही समाप्त हो जाते हैं। और इसी स्थिरता के कारण तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था वह धीरे धीरे टूटने लगेगा। गति आएगी, अवसर आएंगे और उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें केवल सफलता नहीं बल्कि संतुलन भी दे रहा हूं, ताकि उन्नति तुम्हें अहंकार की ओर न ले जाए बल्कि तुम्हें और अधिक सजग तथा शांत बनाए। बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद या मुलाकात होगी जो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का स्मरण कराएगा, और यह भेंट देखने में साधारण प्रतीत होगी, पर वास्तव में वह पहले से निर्धारित दिव्य योजना का हिस्सा होगी। क्योंकि जब आत्मा अपने अगले चरण के लिए तैयार हो जाती है तब ब्रह्मांड संकेतों और लोगों के माध्यम से उसे आगे बढ़ने की पुष्टि देता है, ताकि तुम स्वयं यह समझ सको कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वे केवल तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था का ही विस्तार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो गति आने वाली है वह केवल बाहरी घटनाओं की नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति की भी होगी। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है तो वह आलस्य, भ्रम और भय से मुक्त होकर स्वयं आगे बढ़ने लगती है। और इसी कारण जो ठहराव तुम्हें लंबे समय से रोक रहा था वह धीरे धीरे टूटेगा। नए अवसर सामने आएंगे, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, पर मैं तुम्हें केवल आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बल्कि उसे संभालने का संतुलन भी दे रहा हूं, ताकि उन्नति तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आनंद का अनुभव कराए। बहुत शीघ्र तुम्हारे मार्ग में एक ऐसा व्यक्ति या स्थिति आएगी जो तुम्हें तुम्हारी ही क्षमता का आईना दिखाएगी, और यह अनुभव अचानक और साधारण लगेगा, पर उसके भीतर एक गहरा संदेश छिपा होगा। क्योंकि जब आत्मा अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है तो ब्रह्मांड संकेतों के माध्यम से उसकी पुष्टि करता है, ताकि तुम्हें यह संदेह ना रहे कि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह केवल कल्पना में ही बल्कि एक सुव्यवस्थित दिव्य योजना का ही हिस्सा है। इस समय मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर मुस्कान मित्रता का संकेत नहीं होती और हर मौन रिक्तता का प्रतीक नहीं होता। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर उठने वाली अनुभूतियों पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बताएंगी कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। और जब तुम इस आंतरिक मार्गदर्शन को समझने लगोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हें बार बार बाहरी सलाह की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उत्तर पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित हैं। मैं तुम्हें उन लोगों और परिस्थितियों से धीरे धीरे अलग कर रहा हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करते